नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो बयानों के संदर्भ में। उनके मायने क्या हैं, वो बयान क्यों दिए गए, उन बयानों को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और फिर बताया गया कि ये बयान दरअसल बांग्लादेश में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसी क्रम में दिया गया है। और उसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसी दो पार्टियां हैं जिनमें जिन्ना की आत्मा का प्रवेश हुआ है। अपरोक्ष रूप से या इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप देखें तो ये एक ऐसा बयान है जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बयानों के क्रम में बिना कहे पाकिस्तान का जिक्र आ जाता है। पहले बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश में ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, और इसी पर बात करने के लिए न्यूज़ रूम से हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं सुधीर सिंह जी। सुधीर सर जी, जब खूब सारी खबरें हों उसके बीच में इस तरीके की बातों को जानने में हमको मालूम है कि वो एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और शायद आज की सबसे बड़ी खबर भी यही होने जाएगी उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैक टू बैक दो बयान, एक बयान वो बाद में कहे बांग्लादेश के संदर्भ में, दूसरा बयान जिन्ना का नाम लिया यानी पाकिस्तान के संदर्भ में। क्या मायने हैं और ऐसे बयानों के पीछे रणनीति क्या है कि एक क्रम से लगातार आ रहे हैं? इससे उत्कर्ष जी, इसका साफ साफ संदेश ये है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो कोर वोट बैंक हिंदू माने जाते थे, हिंदू में वो जिसमें दलित और ओबीसी को भी मानती थी, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है भाजपा को। इससे भाजपा के भीतर अंदर ही अंदर बहुत ही छटपटाहट है, और उसी छटपटाहट का नतीजा है कि भाजपा इस 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें भाजपा उसका बदला लेना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री शुरू से आप देखिए, मुख्यमंत्री अब तक कटेहरी, मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत अब तक लगभग चार गाजियाबाद और खैर, इन 4 सीटों पे मुख्यमंत्री अभी तक जा चुके हैं। चारों सीटों पे मुख्यमंत्री के भाषणों को आप देखें तो उनका टोटल भाषण जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, दो ही मुद्दों पर केंद्रित है। भाजपा की इससे साफ है कि भाजपा ये चाहती है कि हम जो है अभी हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे ना हटें, और किसी भी तरह से जो बिखरे हैं हिंदुत्व लोकसभा चुनाव में उनको हम अपने पास वापस लाएं। ये उसी का असर है। एक चीज़ और जो मैं जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ऐसे बयान देते हैं, एक तो विपक्ष हमला करता ही है, दूसरा लगता है चुनाव दूर है। क्या डराने की राजनीति ज़्यादा है? क्योंकि पहले बयान का संदर्भ ऐसे ही देखा गया कि अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, और फिर उसका आपने भी देखा था अखिलेश यादव ने जो रिएक्शन दिया, सबसे पहले ये था कि डराने की राजनीति हो रही है। आज जिन्ना और ये कहा गया कि इन दोनों पार्टियों में आत्माएं हैं। साथ में एक लाइन और कही गई कि कन्नौज का नवाब सिंह मॉडल समाजवादी पार्टी का मॉडल है। तो क्या अपराध का भी एक कॉकटेल, जो आपने कहा राष्ट्रवाद साथ ही साथ हिंदुत्व, क्या तीसरा उसमें अपराध भी है? बिल्कुल, ये भाजपा का एजेंडा शुरू से रहा है अपराध, और अपराध के मुद्दे पे भाजपा हमेशा, जब भी विपक्ष सवाल उठाता है कानून व्यवस्था की, तो भाजपा जो है सपा और कांग्रेस के नेताओं को के साथ जो नाम आए हैं कई घटनाओं में, उसको लेके हमलावर रही है। तो इस बार भी वही है। तो बिल्कुल एक कॉकटेल की तरह ही है कि अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पे भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन एक बात और बता दूं आपसे कि डराने की जहाँ तक बात है, ये निश्चित तौर से कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा। संजोग से बांग्लादेश में ऐसी घटना हो गई जो इनको एक बड़े हथियार के तौर पे और लोगों को समझाने के लिए एक बड़ा हथियार मिला। जो हिंदुत्व लोकसभा चुनाव के हिंदू बिखरे हुए थे, जिनको भाजपा मानती है कि पूरा हिंदू वोट बैंक है, और बिखरे हुए थे वो जाति के नाम पे, लाभ के नाम पे, वर्ग के नाम पे, समुदाय के नाम पे, उनको एक बार फिर से समेटने की कोशिश भाजपा कर रही है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा और उसके बाद थोड़ा सा अंतराल आपको दे दिया जाए, वो ये जो 10 सीटें हैं जिसके बारे में आपने कहा, पार्टियों के अंदर और भाजपा के अंदर खासतौर पर क्या तैयारी है? क्या 10 की 10 भाजपा लड़ना चाहती है? थोड़ा सा हिंट दीजिए। एक सवाल खूब पूछ रहे हैं हमारे दर्शक जो हैं कमेंट करके कि गठबंधन है तो कितनी पार्टियों में है, कहाँ हैं, कितनी सीटें भाजपा लड़ेगी, कितनी सहयोगी दलों के लिए छोड़िए, कुछ अगर बादल साफ कर पाएँ। देखिए, इस चुनाव के बाद एक ऐसा नैरेटिव फैल रहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि भाजपा की स्थिति यूपी में कमज़ोर हुई है। तो निस्संदेह भाजपा ये चाहती है कि हम 10 की 10 सीटों, हालांकि पिछली बार का इन 10 सीटों में से भाजपा के पास सिर्फ 3 सीटें अपने बैनर पे थी, सहयोगी की 1 सीट थी। लेकिन भाजपा इस बार ये चाह रही है कि इन 10 सीटों के बहाने हम अपने जो ये नैरेटिव फैला है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है कि नहीं, भाजपा कमज़ोर नहीं हुई है, भाजपा जीत रही है। हालांकि भाजपा के भीतर अभी इतना आसान नहीं है जीतना,
क्योंकि जो समीकरण है और जो स्थिति है वो भाजपा के पक्ष में नहीं दिख रही है कि भाजपा 10 की 10 सीट, हाँ ठीक है, अपनी जो सीटें बचा ले वो हो सकता है। और जहाँ तक सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से देखिए, आज ही संजय निषाद ने एक तरह से जो आदेश जारी किया है 10 प्रभारियों का, 10 सीटों पर अपने पार्टी का प्रभारी उन्होंने नियुक्त किया है। आप ही की खबर है, थोड़ा सा रोक रहा हूँ, उसमें आपने ये भी बताया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि एक हम जीते थे और एक मार्जिनली हारे थे, तो वो 2 पर इशारा कर रहे हैं। हाँ, उनका शुरू से ही संजय निषाद 2 की रट लगाए हुए हैं। उधर रालोद भी 2 सीट मांग रहा है, लेकिन भाजपा ये सोच रही है, भाजपा की रणनीति है कि अगर हम 10 में से 4 सीट इनको दे देते हैं तो भी अगर हम जीते हैं तो नरेटिव हम तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भाजपा चाहती है कि इन दोनों दलों को एक एक सीट दे करके बाकी 8 सीट मैं खुद लड़ूँ। ये रणनीति है भाजपा की। इस पर लेकिन इस पर अंतिम फैसला अभी आगे दिल्ली में होगा। हाँ, मतलब ये एक सवाल था, इसलिए आपके पास आए। अजीत जी हमारे एक और साथी। अजीत जी, आपको भी थोड़ा सा इन्हीं 2 विषयों पर, और मैं इधर आ जाता हूँ। मूल रूप से सबसे पहले पहला बयान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा ये डराने वाले बयान हैं कि जब बटेंगे तो कटेंगे के संदर्भ में। अब एक और बयान आया और उस बयान के जरिए अपरोक्ष रूप से जिन्ना और फिर पाकिस्तान का जिक्र हम इसको मान लेते हैं। क्या ये थोड़ी देर पहले सुधीर सर जैसा बता रहे थे कि रणनीति ये है कि हिंदू वोट को जोड़ा जाए, कंसोलिडेट किया जाए, ऐसे में विपक्ष किस रणनीति पर चलता दिखाई देगा? आपके अनुभव से क्या लगता है? देखिए उत्कर्ष जी, ये कोई जो है बहुत रहस्य की बात नहीं है। राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोग भी जानते हैं कि भाजपा जिस रणनीति को अपनाती है वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का है और उसको इससे फ़ायदा होता है। और ये संघ परिवार 1925 से, और भाजपा जब पहले जनसंघ था या फिर बाद में भाजपा का गठन हुआ, तब से इस रणनीति को वो अपना रहे हैं। ये किसी से छिपी हुई कोई रणनीति नहीं है उनकी रणनीति है धार्मिक। अब धार्मिक ध्रुवीकरण का जवाब क्या होगा, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है अच्छी तरीके से और ये कांग्रेस भी जानती है। आप देखिए, जो कांग्रेस अपना सत्ता में रहते हुए जिसने कभी जातीय जनगणना नहीं कराई, वो आज जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी है। क्यों? पिछले 3 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है कि भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण से अगर हमको लड़ना है तो जातीय ध्रुवीकरण हमको समाज का करना होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात कहें कि बांटने की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करती है और उसमें सफलता हासिल करती है, तो कांग्रेस ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसके लिए हमें समाज को जाति के आधार पर बांटना होगा। जब आप कांग्रेस कहते हैं तो मानूं कांग्रेस सपा दोनों के परिप्रेक्ष्य में, मतलब विपक्ष, कांग्रेस सपा दोनों की बात कर रहे हैं। और यही वजह है भाई, उत्तर प्रदेश में जो है वो अखिलेश यादव जो तीसरी बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा में उभरे हैं, वह इसी रणनीति पर है कि हमको जाति के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करना है। यही वजह है आने वाला अब जो उपचुनाव है अक्टूबर नवंबर में, जब भी हो अक्टूबर तक ये उपचुनाव कराने होंगे, और उपचुनाव चूँकि अब अक्टूबर आ ही गया है तो इसलिए भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि 10 सीटों पर जो हो रहा है वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके और ये दिखाए कि नहीं, यूपी में उनका अभी लोकसभा से इतर बहुत मजबूत आधार है। उनको ये साबित करने की ज़रूरत है भाजपा को, और सपा को भी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने आधार जो मतदाता हैं उनको मजबूती से अपने साथ कंसोलिडेट करने के लिए, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इनमें से जितनी अधिकतम सीटें जीत सकते हैं वो जीतें। और इसके लिए यही बात है कि जब योगी जी ने कहा कि बांग्लादेश में आपने देखा बटे तो कटे, या आज जो उन्होंने कहा है कि इसमें सपा में और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा है, तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर मतदाताओं को ले जाने का एक स्पष्ट योगी जी का संकेत है जी। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण का जवाब आपने कहा जातिगत ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन जो दूसरा अटैक था जो साथ में था, नहीं, मैं कोशिश होगी, हाँ कोशिश, हाँ वो है ही, ठीक है, मतलब मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये पार्टियां वैसा बयान देते दिखें तो वो साफ हो जाए कि वो जवाब में काउंटर वो लेकर आ रही हैं। जो दूसरा लाइन है, जैसे उन्होंने कहा कि, और इस बात को उन्होंने दूसरी बार दोहराया मुख्यमंत्री ने, कि नवाब सिंह मॉडल समाजवादी पार्टी मॉडल है। जब लॉ एंड ऑर्डर पर आता है फिर वहाँ काउंटर क्या है? देखिए, ये जो कानून व्यवस्था पर जहाँ तक बात आती है, तो योगी जी के कानून व्यवस्था जब हम ग्राउंड पर जाते हैं
तो आम मतदाता भी वो उनसे इत्तेफाक रखे या ना रखे, उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन उनके लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रशंसा करते हुए दिखता है। और इस पॉइंट पर ये समाजवादी पार्टी की एक कमजोरी है और मुझे लगता है समाजवादी नेतृत्व भी इसको कहीं ना कहीं स्वीकार करता है। इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ये कहते हुए भी दिखे थे कि जो कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं कर सकते, जो कानून का सम्मान नहीं कर सकते या जो कानून का सम्मान ना करने का इरादा रखते, वे हमारे साथ ना आए। ठीक है, एकदम संक्षेप में छोटा सवाल, क्योंकि वो हमने वहाँ भी पूछा, ये जो चुनावों पर, ये हमने आपसे पहले भी बात की है, पार्टियों के बीच की रस्साकशी थोड़ा सा, जैसे आपने कहा चुनाव पास आ रहे हैं, गठबंधन की स्थिति कब तक स्पष्ट होगी और क्या होगा आगे? गठबंधन किन दलों के बीच की बात? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन इस पर डिपेंड करता है, जो अभी तक हमें सपा के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को शेयर देने के लिए तैयार है या नहीं है, सीटें देने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वहाँ वो सीटें नहीं देते हैं इस आधार पर कि समाजवादी पार्टी का उन राज्यों में कोई आधार नहीं है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सीटें नहीं देगी। दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश यादव ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी बनना है। अभी हम तीसरे नंबर की पार्टी तो हैं देश में, और अभी चुनाव आयोग ने उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया है क्योंकि वो उसके मानक पूरे नहीं करते। अन्य राज्यों में जीत, अन्य राज्यों में जीत का तो, या अन्य राज्यों में वोट प्रतिशत का मानक पूरा नहीं करते हैं, और अखिलेश यादव इसी के लिए प्रयासरत हैं। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस उनके कितना सुनती है और यहाँ वो कांग्रेस की कितनी सुनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर जी और अजीत जी, आप दोनों का और हमारे तमाम दर्शकों का भी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करें, और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।